Hello guys, my name is Prerna and you're watching my channel Commerce Class with Prerna. Today we are discussing the functions of management. So let's get started to reading. Okay guys, so planning से start करते हैं. First जो function है वो है planning. So planning read करें पहले. Planning is concerned with the determination of the objectives to be achieved and the course of action to be followed to achieve them. ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग से क्या अभिप्राय है, मतलब प्लानिंग क्या बताता है? प्लानिंग जो होती है वो किस लिए बनाते हैं हम? प्लानिंग जो है वो हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाते हैं, और जो भी हमें एक्ट करना होता है, जो भी हमें परफॉर्म करना होता है, जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं, उसे हम प्लानिंग कहते हैं. ठीक है, फंक्शंस पर आपका पहला फंक्शन हो गया. अब सेकेंड फंक्शन को हम रीड कर लेते हैं. ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल्स, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है हमें? रॉ मटेरियल की, टूल्स की, कैपिटल एंड पर्सनल, मतलब कि पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज़ की, और कैपिटल की भी जरूरत तो पड़ेगी. ओके, तो इन सब चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है कब? एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सो द नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या होती है? स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर स्पेसिफिक पोजीशन. स्टाफिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिससे हम एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब एलिजिबल मीन्स योग्य, कि जो उस पोस्ट को डिजर्व करते हैं, उसके लिए, उस पोस्ट के लिए हम स्पेसिफिक मतलब जो स्टाफ होता है वो चुनते हैं. और मैनेजमेंट में इसका मतलब होता है इन द मैनेजमेंट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग मतलब भर्ती द एम्प्लॉयज बाय इवेल्युएटिंग देयर स्किल्स, नॉलेज एंड देन ऑफरिंग देम स्पेसिफिक जॉब रोल्स अकॉर्डिंगली. मैनेजमेंट में इसका मतलब होता है एक ऑपरेशन जिसमें भर्ती होती है एम्प्लॉयज़ की, उनके जो स्किल्स हैं उनको इवेल्युएट करके कि कौन कौन से स्किल्स हैं एंड उनकी नॉलेज, और फिर देन उनको हम जॉब को ऑफर करते हैं, और उनकी जो क्वालिफिकेशन स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली कि इसकी इतनी क्वालिफिकेशन तो हम इसको ये जॉब देंगे. ओके, सो नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू डिटरमाइन whether or not proper progress is being made towards the objectives and goals and acting if necessary to correct any deviation. कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोलिंग होती है एक प्रोसेस होता है ऑफ चेकिंग टू डिटरमाइन कि कोई भी जो काम है वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर कुछ गलती हुई है तो हम उसको करेक्ट कर दें. सो दैट इज कंट्रोलिंग. नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, द इंस्पिरेशन, द लीडरशिप ऑफ दोज मैन एंड वुमेन दैट कंस्टिट्यूट्स द रियल कोर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना और उनको लीड करना, ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं. और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से उनका वो काम करवाएं, और उनको सही तरीके से गाइड करें कि वो उनको इतना काम करना है. उनको डायरेक्ट करना, मतलब डायरेक्ट करना क्या होता है? दिशा दिखाना कि आपको इतना काम करना है, ऐसे करना है. ओके, और नेक्स्ट वन इज लीडिंग. आपको समझ में आ गया डायरेक्ट? नेक्स्ट वन इज लीडिंग. लीडिंग का मीनिंग क्या होता है? लीडिंग का मीनिंग होता है कि द मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. लीडर का काम क्या होता है कि सारे जो भी उनके सपोर्ट में हैं, मतलब मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तो वर्कर्स होते हैं उनके सपोर्ट में, ठीक है, तो मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को एक लीडर की तरह काम करना होता है, ताकि वो जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो अचीव करें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को. कैसे अचीव करेंगे? जब उनको वो कहेगा कि मैं जो होता है लीडर जो होता है वो ओनर के बीच में और वर्कर्स के बीच में एक लीडर का काम करता है. वो जो वर्कर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंपनी के बॉस तक पहुंचाता है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जितनी हो सके उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है कंप्लीट पूरी की जाएँ. जैसे टाइम टू टाइम बोनस मिलना, रेम्यूनरेशन मिलना, प्रॉपर सैलरी मिलना. सो दैट इज़ द वर्क ऑफ अ लीडर, वो जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जो अचीव करना वो ईजी हो जाता है एक कंपनी के लिए और एक मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन. ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन इज द यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, साइक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स. ओके गाइस, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ओके
सो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि तालमेल बिठाना, मतलब सिमिलैरिटी होना, कि मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, जैसे आप काम कर रहे हैं और दूसरा कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके बीच में कोऑर्डिनेशन हो कि दोनों सेम, मोस्टली सेम थिंकिंग तो नहीं हो सकती किसी के लिए, सेम काम करें, थोड़ा सा सिमिलरिटी मतलब बना के, तालमेल बना के काम करें, उनके बीच में यूनिफिकेशन लाना, मतलब एकीकरण लाना, ठीक है। सो दैट इज़, और सारे जो भी मेंबर्स हैं, सुपरवाइज़र वगैरह भी जो भी हैं कंपनी में जो काम करते हैं, उनके एफर्ट्स को इकट्ठा करना, उनमें यूनिटी ऑफ एक्शन लाना। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी काम कर रहे हैं वो एक साथ मिलकर करें और जो कॉमन गोल्स हैं उनको परस्यू करें। सो दैट इज देन व्हेन यू फॉलो द कोऑर्डिनेशन, दैट इज इजी फॉर यू टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इनके मैनेजमेंट के फंक्शंस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो प्लानिंग का क्या होता है? प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ को हम करने से पहले, कोई भी हम प्लान, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। आप अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं। कुछ भी, जैसे कोई भी चीज़ कंसिडर कर रहे हैं तो हम प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सबके लिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ेगी। किसी चीज़ को मतलब कैसे करना है, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उसकी चीज़ के लिए, तो ऑर्गेनाइजिंग, ओके, ऑर्गेनाइज करेंगे। कि जैसे बिजनेस चला रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, टूल, कैपिटल, पर्सनल, टीम की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ ऑर्गेनाइज। सो है स्टाफिंग क्या होता है? अगर आप कोई बिजनेस है आपका तो स्टाफ तो होना ज़रूरी है। स्टाफ के बिना काम कैसे होगा? जब तक स्टाफ नहीं होगा काम कौन करेगा? ठीक है, तो इसमें हम स्टाफिंग में जो भी उनकी जो भी पर्सन्स हैं आते हैं, जैसे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको हम उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी क्वालिफिकेशन है, उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। आप इनका साथ साथ स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू डिटरमाइन। ये पढ़ लिया मैंने, खाली ओवरव्यू मतलब कर रही हूँ मैं आपको, वैसे समझ में आ गया होगा। कंट्रोल का मतलब होता है कि मतलब चीज़ें को कैसे करना है, सही दिशा में करना है। कुछ चीज़ गलत, अगर जैसे आप कंट्रोल करोगे कि सही दिशा में जानी चाहिए चीज़ें, कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है तो आप उतना ही करोगे, ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं होना चाहिए। ओके, और कुछ गलत हो जाता है तो उसे सही कैसे करना है। अगर गलत जा रहे हैं, जैसे नुकसान तो नहीं हो रहा, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। मैनेजमेंट का काम होता है ये, चीज़ों को कंट्रोल करना, चीज़ों को करेक्ट करना, ताकि जो प्रोग्रेस है कंपनी की वो चलती रहे। ओके, तो नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टिंग। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सिमुलेटेनियसली। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। वैसे एक गाइडेंस होता है, इंस्पिरेशन होता है, कि जो मैनेजर का काम क्या होता है? वर्कर्स को गाइड करना, इंस्पायर करना, ओके, और एक लीडर की तरह वर्क करना, ताकि जो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कंपनी अच्छे से चले, वर्कर्स अच्छे से काम करें। ओके गाइस, तो ये होता है डायरेक्टिंग। वर्कर्स को डायरेक्ट करना, उनको ये बताना है क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, लीडिंग मतलब मैनेजर भी एक लीडर की तरह ही होता है, कि वो जो बोलता है मोस्टली मतलब वर्कर्स को वही करना होता है। ठीक है, कि वो क्योंकि वो आपके बॉस तक अपनी मतलब वर्कर्स की बातों को पहुंचाता है। ठीक है, तो ये लीडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है मैनेजमेंट का, कि वो मोटिवेट करता है वो एम्प्लॉयज़ को कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो होते हैं, मतलब कंपनी के जो गोल हैं उनको अचीव कर सके। अगर उनको लगेगा कि अगर वर्कर्स को लग रहा है कि हाँ हमें प्रॉपर रिम्यूनरेशन मिल रहा है, प्रॉपर सैलरी मिल रही है, तो वो अच्छे से काम करेंगे। यही जो काम करता है मैनेजर, कोऑर्डिनेशन। अब जो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो वर्कर्स के बीच में और जो भी ओनर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल जैसे कह सकते हैं हम, यूनिटी लाना, कि मतलब दोनों जो है मिल के काम कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वन मतलब यही है, वो क्या करता है कि जो भी वर्कर्स के जो एफर्ट्स हैं, जो भी वो करते हैं, सारे जो वर्कर्स हैं, मतलब सबकी अलग अलग मांगे होती हैं, जैसे कुछ सुपरवाइज़र वगैरह सबकी अलग अलग होती हैं, तो सारे इस तरीके से काम करें कि सबका जो यूनिटी ऑफ एक्शन है, सब सेम काम करें, मतलब सबका सब जो काम कर रहे हैं उनके गोल्स कॉमन हो। जब कॉमन गोल्स होंगे, जब जैसे अगर एक गोल है तो आपको ईजी पड़ जाएगा ना उसको परस्यू करना। अगर आप बहुत सारे गोल्स के पीछे भाग रहे हो तो दैट इज़ नॉट ईजी फॉर यू, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ओनर and among all the workers, that is very important. Okay, you can take the screenshot. Okay, now from there, controlling and staffing. Okay, organizing and planning. Okay.
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ओके, और मोटिवेट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ओके। देन मैं और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।